ठीक हो गया। 12 ज्वाइंट ट्रायल का कहता है कि ज्वाइंट जनरल क्या है, जनरल वैसे तो कहता है कि जी बेशक 239 में जो कुछ बताया गया है या किसी दूसरे लॉ में बताया गया है, जो जुवेनाइल है उसका ट्रायल अडल्ट के साथ हम नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। हाँ, आगे कहता है कोर्ट क्या है तो मुनासिब समझते तो कर भी सकती है। थर्ड में बताती है कि कोर्ट जो है अगर ज्वाइंट ट्रायल करती है तो जुवेनाइल की जो है हाजिरी माफी की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकती है कि जी आप कोर्ट में ना आए, आपके आने की जरूरत नहीं है, हम इसकी आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू एविडेंस रिकॉर्ड कर सकेंगे। ये है आपका 12। 13 कहता है जी आपका जो डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ जुवेनाइल, कोई बंदा इसकी जुवेनाइल की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेगा, ठीक है, तो उसको अगर उसकी मतलब आइडेंटिटी डिस्क्लोज करता है तो 2 साल की सजा होगी, और अगर वो कोर्ट की प्रोसीडिंग को पब्लिश करता है तो उसको 2 साल सजा होगी। अपनी आइडेंटिटी के लिए 3 साल और उसकी कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए 2 साल सजा होगी। कहता है whoever print or publish the name and matter may make known identity accused of juvenile shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years। उसको 3 साल के लिए सजा दी जाएगी और साथ फाइन भी लगाया जाएगा जो कि उसकी आइडेंटिटी शो करता है। आगे इसकी दो की प्रोवाइजो है कि हाँ जी उसकी जो आइडेंटिटी है वो पुलिस वाला भी कर सकता है अगर कोर्ट मुनासिब समझे तो, या अगर जुवेनाइल इजाजत दे दें देन भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। कहता है वो और प्रिंट दो में बताता है कि नथिंग इन सब सेक्शन 1 शैल एक्सटेंड टू एनी प्रिंटिंग और पब्लिशिंग which may know identity of printing if such publication is under order or in writing of officer in charge of police station for making investigation into such affairs in good faith। अगर आईओ जो है मतलब पुलिस वाला कोई इस तरह की पब्लिक आइडेंटिटी या पब्लिश कराता है गुड फेथ में तो वो कोई ऑफेंस नहीं होगी, ठीक है, या विद अथराइजेशन इन राइटिंग ऑफ जुवेनाइल या नेक्स्ट टू किन, अगर इजाजत दे देता है उसका जुवेनाइल खुद या उसका बाप या उसकी माँ जो है वो इजाजत दे देते हैं तो फिर भी आप पब्लिश कर सकते हैं, उस पर आपको 3 साल सजा नहीं होगी जो सेक्शन 1 में बताया गया। आगे सेकंड वन बताता है कि थर्ड वन, थर्ड प्रोवाइडर कहता है such authorization shall be given by the next of kin other than the chairman or secretary by the whatever be called be recognized welfare institution or organization। कहता है कि जो ऊपर अथराइजेशन देता है नेक्स्ट टू किन, कहता है सच अथराइजेशन शैल बी गिवन बाय नेक्स्ट टू किन anybody other than the chairman या secretary what by whatever name called या organized welfare organization। सिंपली वो कहता है कि जो आपका ये जो अथॉरिटी दे सकता है कंसेंट दे सकता है जी आप इनका नाम पब्लिश कर सकते हैं, वो नेक्स्ट किन होगा, ये नहीं होगा कि वो चेयरमैन सेक्रेटरी का हो किसी इदारे का जहाँ पे वो बच्चा रह रहा है। जैसे वो ईदी ट्रस्ट में चला जाता है तो ईदी ट्रस्ट का जो आपका चेयरमैन या सेक्रेटरी वो अलाउ नहीं कर सकता कि जी इस बच्चे का जो है आप आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दे, नहीं वो नहीं दे सकते, उनका ब्लड रिलेशन में नेक्स्ट टू किन वो दे सकता है। थर्ड वन कहता है जो कोर्ट की प्रोसीडिंग को पब्लिश करेगा उसको 2 साल सजा होगी, सिंपली। ठीक हो गया। 13 एक में कहता है कि जो उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करेगा मुल्जिम की अक्यूज की उसको 3 साल सजा होगी, जो अक्यूज की या जो जुवेनाइल की जुवेनाइल की नहीं कोर्ट की प्रोसीडिंग जो डिस्क्लोज करेगा उसको उसको सजा होगी 2 साल की।
आगे कहता है जी प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ दिस कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, वो कोई फंस में नहीं आता। जैसे ये एक जैसे तैयबा केस है, ओ सॉरी ये नहीं, कसूर की जो थी बच्ची 7 साल, जैनब, जैनब केस था। अब के जैनब केस उसका रिपोर्टेड केस है, वो कोर्ट में आया भी है, पब्लिश भी हो रहा है, ठीक है। तो उसको पब्लिश किया गया, उसमें जैनब का क्या नाम भी आ रहा है। वैसे ला तो कहता है कि उसकी पब्लिकेशन नहीं होगी, लेकिन अगर रिपोर्टेड हो गया है, वो हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो उस पर ये सेक्शन 13 लागू नहीं होगा। प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट इम्पोर्टेंट रहती है, और है कहता है प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो असिस्ट करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा कि टाइम टू टाइम क्या, कि क्या अक्यूज जो है एट एन स्टेज, कि जुनाल ने कोई जुनाल की जो है करेक्टर क्या है, कि वो शरीफ इंसान है या बदमाश है, या एजुकेशन कितनी है, 5 पढ़ा है 10 पढ़ा है कितनी है, सोशल एंड मॉरल बैकग्राउंड ये अल्लाह को पता। ठीक हो गया, कि क्या हो सकता है, ये उसके बारे में कोर्ट देखेगी कि जी, मतलब आईओ प्रोबेशन ऑफिसर रिपोर्ट बनाएगा। ठीक हो गया। उसके अलावा 14B में कहता है कि जुवेनाइल जस्ट एडमिशन ऑफ कमिटिंग ऑफेंस, ये भी देखा जाएगा कि क्या जुवेनाइल ने कोई ऑफेंस कमिट की है या नहीं, ये भी देखा जाएगा। कि उसके बाद देखा जाएगा कि क्या हमें कोई एविडेंस भी मिली है या नहीं, जैसे उसने कोई चोरी की है, चोरी का इल्जाम है जुवेनाइल पे, तो देखा जाएगा कि क्या उससे कोई रिकवरी हुई है या नहीं, उसका कोई एविडेंस भी मिला है या नहीं। उसके बाद बी में बताया गया कि क्या जुवेनाइल को वो लीगल असिस्टेंस वो भी मिली है या नहीं, जो कि सेक्शन 3 में ग्रांट की गई है। उसके बाद कहता है कि जी क्या उसका कंप्रोमाइज के लिए कोई स्टेप्स टेक किए गए थे या नहीं किए गए थे। उसके बाद एफ में बताता है जी पॉसिबिलिटी ऑफ सेंडिंग जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर भी भेज सकते हैं, या उसको मतलब वो रिपोर्ट में बताएगा कि क्या आपका जुवेनाइल जो है प्रोबेशन पे रिलीज हो सकता है, ये बता रहा है। सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 3 द रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर सबमिटेड टू कोर्ट ऑफ टू जुवेनाइल कोर्ट शैल बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल, ये जो रिपोर्ट होगी ये कॉन्फिडेंशियल होगी। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट, जो प्रोबेशन ऑफिसर बनाएगा वो कॉन्फिडेंशियल होगी। उसके बाद कहता है आपका कॉन्फिडेंशियल होगी। 3 में बताता है कि एफ कोर्ट में थिंग्स फिर कम्युनिकेट द सब्सटेंस टू जुवेनाइल गार्डियन इफ ऑन अनडिस्प्यूट इन द कंटेंट ही मे एट लिबर्टी टू डिस्प्रूव लेटर टू मैटर ऑफ रिपोर्ट। देखें कि एक जुवेनाइल जस्टिस प्रोबेशन ऑफिसर ने एक रिपोर्ट बनाई, उसमें उसने कहा कि जी अक्यूज ने मैट्रिक मैट्रिक तालीम है अक्यूज की, लेकिन आपका वो सपोज के वो प्रोबेशन ऑफिसर कहता है इसकी मिडिल तालीम है, लेकिन वो बाद में पता चलता है पेरेंट्स को, तो वो कहते हैं नहीं नहीं इसकी तालीम तो इंटर है, 12 तक पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्यूट आ गया उस रिपोर्ट में, तो कोर्ट अलाउ करेगी जहाँ पे डिस्प्यूट आ गया उस पर्सन को कि जी आप चाहें तो इसके अगेंस्ट आप कोई भी डिपोज कर सकते हैं, मतलब आप इसको प्रूव कर सकते हैं। सपोज के आईओ ने लिखा कि इसकी एज, बच्चे की एज जो है वो है 12 साल। ठीक हो गया, और आप गार्डियन कहता है कि नहीं नहीं इसकी एज 15 साल है। ठीक है, तो वो प्रूव कर सकते हैं कि जी ये इसकी एज इतनी इतनी है। सिंपली प्रोबेशन जो प्रोबेशन ऑफिसर की जो रिपोर्ट है उसको भी चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, जो सच है वो आप बता सकते हैं, अगर उसमें कुछ सच नहीं लिखा गया, झूठ लिखा गया तो। आगे 5 जुवेनाइल पावर ऑफ जुवेनाइल कोर्ट टू ऑर्डर फॉर रिलीज, अब उसको रिलीज भी कर सकती है कब। कहता है on receipt of report under section 14 on conclusion inquiry or trial juvenile court keeping with interest of justice pass order of release after the victim or complaint as the case may be pardon him। अगर विक्टिम या अक्यूज उसको पार्डन दे देते हैं तो पुलिस उसको रिलीज कर सकती है।
पुलिस नहीं, उसको कोर्ट रिलीज कर सकती है। ठीक है, कि अगर यहाँ पे बात हो रही है कि पार्डन दे देते हैं कौन, जो विक्टिम या कंप्लेनेंट, ठीक है, विक्टिम या कंप्लेनेंट, ठीक है, तो वो पार्डन दे देते हैं, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको रिलीज कर देगी। हाँ, आगे उसकी प्रोवाइजो है कि कोर्ट में रिफ्यूज टू रिलीज इन पार्डन इफ जुवेनाइल कोर्ट रीजन बिलीव दैट इट कंसिस्ट अदर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है या इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। हाँ, कहते हैं कि वैसे जब माफी मिल जाती है तो वो रिलीज कर देती है। हाँ, अगर उसका रिलीज करना पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो कोर्ट उसको रिलीज नहीं करेगी। आगे कहता है कि जी कोर्ट जो है वो बेस्ट पास करेगी ऑर्डर फॉर कम्युनिटी सर्विसेज का भी कह सकती है, या कह सकते हैं डायरेक्ट द जुवेनाइल कोर्ट टू बी रिलीज्ड प्रोविजन फॉर गुड कंडक्ट एंड प्लेस ऑफ जुवेनाइल अंडर एज ऑफ अंडर द केयर ऑफ गार्डियन। ठीक है, रिहेबिलिटेशन सेंटर आर दी सर्टिफाइड द पर्पस ऑफ दिस एक्ट पीरियड नॉट एक्सीडिंग पीरियड ऑफ confinement awarded to such juvenile। देखें कि जी आपका वो क्या कहता है, आपका कहता है कि जी जुवेनाइल का जो है वो प्रोबेशन का, अगर उसको कोर्ट प्रोबेशन पे भेज देती है तो जो प्रोबेशन का रिलीज का टाइम होगा वो इतनी ज्यादा नहीं होगा जितनी उसका वो मतलब जो है सजा दी गई थी। ठीक है, सपोज के कोर्ट को लगता है कि जी इनको 2 साल सजा होनी चाहिए मुलजिम को, और कोर्ट वो जाता है 6 महीने जेल में रहता है और प्रोबेशन पे रिलीज हो जाता है मुलजिम। ठीक है, तो वो जो आपका रिलीज हुआ है 2 महीने के लिए, मतलब वो टाइम के लिए, वो आपका यही होगा कि period exceeding for the purpose of not exceeding the period of confinement of juvenile under ordered, कि प्रोबेशन ऑफिसर का जो प्रोबेशन का जो टाइम होगा वो सेंटेंस से ज्यादा नहीं होगा। सपोज के उसको सेंटेंस हुई है, होनी थी 3 साल के लिए, कोर्ट उसको प्रोबेशन पे रिलीज कर देगी, तो प्रोबेशन का जो टाइम होगा वो 3 साल से ज्यादा नहीं होगा। प्रोबेशन का जो टाइम होगा वो 3 साल से ज्यादा नहीं होगा, वो सी में बता रहा है। कहता है डायरेक्ट दी offender are to be released on probation for good conduct and place of juvenile and under the care of guardian or any suitable person or certified purpose of this act or any period not exceeding period of confinement to jail, कि उसको प्रोबेशन पे रिलीज किया जाए तो जितनी उसको कन्फाइनमेंट हुई थी उससे ज्यादा का प्रोबेशन का टाइम नहीं होगा। ठीक है, प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट प्रिजनर एक्ट है आपका, गुड कंडक्ट प्रिजनर पेरूल एक्ट है 1926 का। ठीक है, उसके सेक्शन 3 के तहत ये पेरूल पे लिहाज के रिहा करते हैं, उसके लाइसेंस बना के देते हैं, जी आपने ये काम करना है इतनी अर्से के लिए, अगर वो ना किया, टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट किया तो दोबारा आपको जेल में डाल देंगे। कहता है डायरेक्ट द प्रोबेशन ऑफिसर टू सबमिट प्रोबेशन रिपोर्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, इस मैनर में वो रिपोर्ट भी देगा। क्या के offender comply with the order to violate the condition juvenile court may pass its cancellation of probation officer। अगर कहता है कि जी उसको प्रोबेशन पे रिलीज किया गया है लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट करता है तो दोबारा उसको जेल भेज दिया जाएगा। कहता है मेकिंग जेल रिहेबिलिटेशन अटेन एज of 18 years till the completion of a period whichever it comes later। कहता है मेकिंग ऑर्डर डायरेक्टिंग जुवेनाइल टू बी सेंट rehabilitation center until attain age or till the completion of his imprisonment whatever come earlier। कहता है कि एक ऑफेंस है, मुल्जिम ने मतलब जुवेनाइल ने ऑफेंस कमिट किया है, अब कोर्ट ने कहा कि इसको जुवेनाइल जस्टिस मतलब रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज देते हैं। ठीक है, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर को उसको उतनी देर रखा जाएगा जितनी देर तक 18 साल तक का है। ठीक है, या उतनी देर रखा जाएगा जितनी देर तक उसकी सजा कंप्लीट नहीं होती, सजा कंप्लीट नहीं होती। इसकी मैं आपको बेहतरीन एग्जांपल दूं कि जो पहले आ जाएगा, सपोज कि मुल्जिम को सजा हुई है 5 साल की, ठीक हो गया, मुल्जिम को सजा हुई है 5 साल की,
ठीक हो गया। और इस वक्त मुलजिम की जो एज है 14 साल है, इस वक्त मुलजिम की एज जो है 14 साल है, सजा हुई है उसको 5 साल, तो उसको 4 साल रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा जाएगा, 5वें साल उसको जेल मुंतकिल कर सकते हैं। ठीक है। या उसके बाद कहता है या फिर उतनी देर रखा जाएगा जितनी देर कंप्लीट टाइम नहीं होता। सपोज को उसको 14 साल सजा हुई है, मतलब उसकी एज 14 साल है और सजा हुई है 3 साल तक, तो उसको 3 साल तक मतलब 2017 तक उसको जेल के अंदर रखा जाएगा, ज्यादा देर नहीं रखा जाएगा। सिंपली जब रिहेबिलिटेशन सेंटर की रिहेबिलिटेशन की बात आ जाए तो उसको जो जेल के अंदर उतनी देर रखा जाएगा जितनी देर तक उसकी सजा है या जितनी देर तक रिहेबिलिटेशन का टाइम है। जी मैडम, सारे शराब सब समझ आइए आपको? जी सर। क्या कहता है 15? सर 15 में पावर्स बताई गई हैं, कोर्ट जो है वो रिलीज का ऑर्डर जो है वो कब करेगी। इसमें सेक्शन 14 के मुताबिक जब इंक्वायरी जो है वो कंक्लूड हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल, तो जुवेनाइल कोर्ट जो है बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए जो है वो एक ऑर्डर पास करेगी इसकी रिलीज का, कि उसमें अगर विक्टिम या जो कंप्लेनेंट अगर उसको माफी दे देता है तो। और उसके बाद प्रोवाइजो में बताया था कि जुवेनाइल कोर्ट जो है वो उसकी जो रिलीज है उसको रिफ्यूज कर सकती है अगर विक्टिम या कंप्लेनेंट जो है वो उसको माफी दे देते हैं, लेकिन वो जो है उसके बाद नहीं, उसको माफी नहीं, माफी अगर दे भी देते हैं लेकिन वो उसको पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो फिर उसके जो रिलीज का ऑर्डर जो है उसको रिफ्यूज कर सकती है जुवेनाइल हाँ कोर्ट। जी उसके बाद बिल्कुल। बताया था कि कोई जो उसको इस किस्म का ऑर्डर भी कर सकती है जिसमें कम्युनिटी सर्विसेज का उसको कहा जाए, ताकि वो जो उसमें जो कंपनसेशन जो है उस विक्टिम को या कंप्लेनेंट को वो वापस की जाए, मतलब रेस्टिट्यूशन प्रॉपर्टी का बताया यहाँ पे, उसके थ्रू जो है वो उसकी प्रॉपर्टी को वापस कर दी जाए। उसके बाद डायरेक्शन देगी, वो जुवेनाइल ऑफेंडर जो है उसको डायरेक्ट कर सकती है, उसमें प्रोबेशन पे उसको रिलीज कर सकती है, और उस टाइम में वो जो रिलीज करेगी वो जो जुवेनाइल है वो गार्डियन की कस्टडी में रहेगा या फिर सुटेबल पर्सन के पास या फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर में, जिसको सर्टिफाई किया है इस एक्ट के मुताबिक। और उसका जो प्रोबेशन का पीरियड होगा वो जो है वो वही होगा जिसमें उसको जितनी इम्प्रिजमेंट जो है वो कन्फाइनमेंट जो है उसको अवार्ड की गई थी उतने टाइम के लिए उसको प्रोबेशन पे रिलीज किया जाएगा। उसके बाद प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो रिपोर्ट सबमिट करेगा और प्रिस्क्राइब मैनर के थ्रू। उसके बाद प्रोवाइजो में बताया था कि जुवेनाइल ऑफेंडर जो है अगर वो कंप्लाई विद नहीं करता उन हाँ टर्म्स जी। और कंडीशंस को जिसके थ्रू उसको प्रोबेशन पे भेजा गया था, तो उसके थ्रू कोर्ट जो है उसके ऑर्डर को कैंसिल करके उसको दोबारा जो है वो वापस उसको कस्टडी में भेज दिया जाएगा। उसके बाद था कि अगर जुवेनाइल ऑफेंडर जो है उसको जब रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जाएगा तब तक जब तक उसकी एज जो है वो 18 ईयर्स हाँ नहीं हो जाती। या और सेकंड था कि टिल द कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ इम्प्रिजमेंट, जब उसकी इम्प्रिजमेंट का जो टाइम है वो पूरा नहीं हो जाता। हाँ जी, जो पहले हो जाएगा उतनी देर तक उसको रखा जाएगा। हाँ जी। ठीक हो गया, वेरी गुड। आ गया जी 16। 16 कहता है कि जी जुवेनाइल को डेथ सेंटेंस नहीं दी जाएगी, चाहे उसने 302 किया है चाहे उसने 376 कमिट किया है, उसको किसी सूरत में डेथ सेंटेंस नहीं होगी। एक बार। दूसरा कहता है नो जुवेनाइल शैल बी कमिटेड आफ्टर लेबर, उसको जो है मतलब उसके कैद बा मुश्कत भी नहीं दी जाएगी, उसको बेड़ियां नहीं डाली जाएंगी, उसको हथकड़ियां नहीं लगाई जाएंगी। ये आपका 16 कहता है। आगे वो कहता है कि जी हाँ, जहाँ पे ज्यादा अप्रीहेंशन हो और उसने कोई हीनियस ऑफेंस कमिट किया और उसकी एज 16 साल से ज्यादा हो, ठीक है, तो कोर्ट रीजन रिकॉर्ड करके ये कह सकती है कि इसको हैंडकैप करवा सकती है और उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी भेज सकती है, जो कि 24 माह से 24 मंथ से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है। सिंपली वो कहता है कि सजा के दौरान उसको जो है वो 24 महीने से ज्यादा सॉलिटरी 24 घंटे से ज्यादा स्टैचू सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकती, ये बताया गया। आगे कहता है प्रोविजन ऑफ फीमेल जुवेनाइल, कहता है नो फीमेल जुवेनाइल शैल इन एनी केस बी apprehended or investigated by male police officer or released on probation under the provision of a male officer।
कि अगर फीमेल है तो फीमेल को जो डील करेगा वो फीमेल ही करेगी, ठीक हो गया, वो फीमेल ही करेगी। उसके अलावा वो जो आपकी मतलब वो या प्रोबेशन ऑफिसर या उसका मेल कोई ऑफिसर है उसका सुपरविजन उसके साथ होगा। किसी भी सूरत में फीमेल को मेल पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में नहीं दिया जाएगा। अगर कहता है फीमेल जुवेनाइल शैल ओनली कैप्टन जुवेनाइल सेंटर एक्सक्लूसिवली फॉर फीमेल्स इनमेट्स, कि फीमेल को फीमेल के साथ रखा जाएगा, इसलिए नहीं कि बाकियों के साथ वो रखा जाए, ऐसा नहीं होगा। आगे कहता है इसकी अपील भी हो सकती है जो कि 30 दिन के अंदर होगी, गार्डियन फाइल कर सकता है, ठीक हो गया। आगे कहते हैं गवर्नमेंट में एग्रीड पर्सन एक्विटल विद इन 30 days फ्रॉम दी ऑर्डर ऑफ, अगर एक्विटल हो जाती है तो 417 के तहत आप 30 दिन के अंदर अपील मूव कर सकते हैं, ठीक हो गया। रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन के अगर कोई अक्यूज पर्सन कन्विक्टेड हो जाए तो उसको सजा उसी सजा पे उसको जो है कोई पब्लिक ऑफिस नहीं मिलता, वो जो है वो गवर्नमेंट लोन नहीं ले सकता और उसको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलती, ठीक है, ये अगर कोई दूसरा अक्यूज को सजा हो। लेकिन अगर जुवेनाइल को सजा होती है तो उसके बाद वो ये नहीं होगा कि वो कोई जॉब से जो है ना वो उसको जॉब नहीं मिलेगी, वो जॉब भी हासिल कर सकता है, ठीक हो गया जी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे सिंपल है कि जी रिहेबिलिटेशन सेंटर ऑब्जर्वेशन होम, ये इनको कौन चेक करेगा, इनको आपका गवर्नमेंट देखेगी और साथ ये रिहेबिलिटेशन सेंटर को वाच भी करेगी, ठीक है। उसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस कमेटी जो है वो इनको देखती है और सर्टिफिकेट भी दे सकती है ऑब्जर्वेशन होम के लिए, वो मतलब कोई लाइसेंस भी दे सकती है, कौन, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट जो है वो सर्टिफिकेट विड्रा भी कर सकते हैं, जैसे कुछ इदारे रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया गया है, ठीक है, वो टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं करता गवर्नमेंट की तो उसको उसके लाइसेंस से रिमूव कर दिया जाएगा। इनको फंडिंग होती है, गवर्नमेंट भी फंड करती है, बाकी भी फंड करती है, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जो, या जो एनजीओ वगैरह हैं वो। आगे कहता है 22 इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन होम एंड जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये इनको इंस्पेक्ट कौन करेगा, इनको इंस्पेक्ट करेगा आपका जुवेनाइल जस्टिस कमेटी करेगी, जो कि हम पीछे सेक्शन 10 में पढ़ के भी आए हैं। एक्ट टू ओवरराइड लॉ, कि दिस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉट कंटेन फॉर इन अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कि ये जो स्पेशल लॉ है यही फॉलो किया जाएगा, इसके आगे कोई और नहीं होगी, कोई दौड़ और एक्ट को फॉलो नहीं किया जाएगा। पिछला जो है 2000 का वो रिपील हो गया है। जहाँ तक हमारा ये एक्ट कंप्लीट हो गया है, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन, एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चलें जी, फिर आज की क्लास इतनी है, बाकी इंशाल्लाह शेड्यूल आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज। जी सर, ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।